हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रात के 9 बजे और काली काली चश्मा के साथ तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। वैसे तो क्लिप ली थी बीच में एक दो, तो कोई नहीं, अब बातें कर लेते हैं आप लोगों के साथ। अब मेरे को तो ना चश्मा लगाने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि सारे तो डार्क सर्कल छिप जाते हैं और आँख जो बंद हो रखी है ना वो छिप जाती है। ये तो वीडियो के ऊपर फिल्टर आ रहा है, जो ओरिजिनल मेरे डार्क सर्कल दिखा दूँ ना तो अब तो इतने ज़्यादा हो रखे हैं कि खुद की शक्ल भी मैं शीशे में देखती हूँ ना मुझे बहुत अजीब लगता है कि थकी थकी सी, मतलब ऐसी आँखें हो रखी है। कुछ तो स्वेलिंग आ रखी है इस वजह से हो रखी है। वैसे तो सही होगी, देखो दिखाऊँ आपको, रेड रेड तो सही होगी, बट यहाँ से ना, चलो दिखाती हूँ, यहाँ से ये देखो, इधर से और इधर से अब भी फिल्टर का कमाल है भाई, थोड़ी लाइट जल रही है तो आपको सही दिख रहा है। फिल्टर कौन सा लगा रखा है? जैसे इसमें ब्राइटनेस करके दिखा रखा है तो फेस क्लियर नहीं आ रहा है इसमें। नहीं, फिल्टर नहीं, खाली एक्सपोजर है। हाँ, एक्सपोजर बढ़ा रखा है, नहीं तो डार्क सर्कल दिखते हैं, ज़्यादा ही दिखते हैं आजकल थोड़े, क्योंकि स्वेलिंग की वजह से ना वो वैसे तो दिखते नहीं है, अब आँख पे स्वेलिंग आ रही है ना उस वजह से वो थोड़े ज़्यादा उभर के आ रहे हैं। तो कहीं और तो कहीं जाती नहीं है चश्मा लगा के, रात को है ना चश्मा लगा के और वीडियो ऑन करके बैठ जाती है आपसे बात करने के लिए। ये सीन चल रहा है आजकल, अभी निकाल के लाई है। पिछला वीडियो बनाया तब निकाल के लाई थी। तो दिन में कहीं जाना होता नहीं है, आप घर पे होते नहीं हो तो फिर चश्मा लगा के दिखाऊंगी इसको। रात को ये आपके सामने आ जाती है चश्मा लगा के इसका। दिन में काजू ऊपर इसके दोनों काम हो जाते हैं, आँख में इन्फेक्शन हो रहा है वो भी छुप जाता है, डार्क सर्कल भी छुप जाता है। देखो देखो। हाँ, पीछे आंटी ताला बंद करने आएगी, आंटी सोचेगी क्या रखा है काले रात को चश्मा लगा के फोन, ये कौन सी बातें कर रहे हैं? ये क्या बातें करने लग रहे हैं, पता चल जाएगा तो। दिन में वही लगा तो काजू नहीं छोड़ता, तो वो तोड़ देगा, इस वजह से नहीं लगाती। थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, काम करती हूँ तब भी लगता है खराब हो जाएगी खराब हो जाएगी। और आज भी बच्चे मेरे सो गए थे 8:15 बजे, क्योंकि टिया ने डिमांड की थी। चश्मा बड़ा बड़ा सा लग रहा है तेरे फेस पर। कोई नहीं, तो आपको दे सकती हूँ, फिर आप नया दिलवाना मेरे को। हाँ, नहीं, चश्मा का कमेंट आया था कि चश्मा अच्छा लग रहा है दीदी, आपके ऊपर चश्मा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने पहली बार बना के दिखाया। और वैसे मजाक मत बनाना भी, क्योंकि वीडियो बनाती हूँ ना फ़ोन की तरफ ऐसे देखती हूँ तो आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, इस वजह से कैमरे की तरफ देख ही नहीं पाती। दिन में थंबनेल बनाने के लिए भी मेरे को ऐसे हो रखा था कि थंबनेल बनाऊँ, बट ब्लॉग मैंने शाम को 4-5 बजे के बाद भी, जैसे ना ऑफिस से आने के बाद लाइव किया है, मैंने तो थंबनेल बना के छोड़ दिया था, फ़ोन इतना यूज ही नहीं किया। जैसे चला के छोड़ देती हूँ, देखती नहीं हूँ, चलता रहता है, ऑडियो सुनती रहती हूँ, ये सीन है। क्यों भी जी? दिन में है ना, बस नीचे करना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दिन में मैडम ने यूट्यूब पे वीडियो निकाला, पता नहीं कौन सी चश्मा का, वो यहाँ का ब्रांड ही नहीं है, वो उसका निकाल के मेरे को भेज दिया, कहते मेरे को ऐसी चाहिए थी। नहीं, मैंने देखा वो कंपनी देखी तो यूएस की कंपनी, पता नहीं कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। अरे मैं तो बोला मैडम ये चश्मा यहाँ पे नहीं मिलेगा, इंडिया में नहीं मिलेगा, बाहर का है। मैं तो वो डिजाइन बता रही थी आपको, कंपनी हाँ। नहीं बता रही थी। अरे हम क्या जाने कंपनी की बात साहेब, मंदिर क्या जाने अदरक का स्वाद, हमें तो चश्मा का सिर्फ डिजाइन चाहिए, हमें ब्रांड नहीं चाहिए। है, ये भी लेने के बाद, घर आने के बाद पता चला हमें कि ये ब्रांड का है, जो वो डब्बा दिया साथ में, यूँ तो बता था कि भाई दुकान बड़ी है तो इसमें ऐसे लोकल तो मिलेगा। मजाक बनाते हैं भाई, इतने की चश्मा नहीं दिलवाए, इतने ना मेरी फजीती कर दी उन्होंने। आइरिस था। हाँ, आइरिस क्या ब्रांड है? पता नहीं मेरे को क्या है, पर उसके ऊपर यही लिखा हुआ था। हाँ, और 2-4 बहनों के कमेंट आए, उनको बहुत अच्छा लगा, मैंने वीडियो में उनके कमेंट पढ़े तो उनको अच्छा लगा। वैसे कमेंट्स तो और भी आ रखे थे। अंजना, क्या है ये, श्वेता है क्या, लेकिन ना काले चश्मा पढ़ने में दिक्कत आ रही है। आप पढ़ो, मैं सुनती हूँ। ये लिखा हुआ अंजना सेवता, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग माय कमेंट एंड मेंशनिंग माय नेम। मैं बता दूं कि मैं आपके ब्लॉग सिडनी से देखती हूँ। थैंक यू बहन, थैंक यू। चलो मैं वहाँ तक फेमस हो रखी हूँ, विजय जी मेरे को कुछ समझे ना समझे, लेकिन मेरी बहन वहाँ इतनी दूर से बैठी मेरे लिए टाइम निकालती है। आपका दिल से धन्यवाद बहन जी, सपोर्ट करने के लिए। ऐसे बच्चे संभालते हो, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, देखा
और मेरे कमेंट्स रीड करने और बताना कि मैं कहाँ से आपके ब्लॉग देखती हूँ। हाँ, सिडनी से देखती है भैया बहन। सिडनी से भी लोग ब्लॉग देखो ये बहन भी बच्चे भी संभालती है मेरी तरह, और फोन मेरी वीडियो देखने के लिए भी टाइम एक निकालती बात है। तो प्रूव हो जाती है कि इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी हो, सब जगह लेडीज को यही हाल है तो ना। वो बहन होगी इंडिया की ना, बाहर देश वाली तो काम में इतनी सिरदर्दी लेती नहीं ना। तो वो बहन पक्का ही आप इंडिया से ही हो ना, इंडिया में कहाँ से हो वो कमेंट करके जरूर बता देना। और भी कमेंट आए हुए थे विजय जी 2-4। एक कुलदीप सिंह आईडी से आया हुआ, दीदी एक दूसरे की बातें सुनते तभी हमें पता चलता है कौन कितना बिजी है। हाँ, सब में यही हाल है। अरे वो ही बात है, दूर के ढोल सुहावने 5 साल जिसके तक इन्होंने लिख रखा है दीदी, 5 साल तक बच्चे ऐसे ही बीमार होते हैं। जिसके घर नहीं जाओ उनका घर बढ़िया, वो बात बोलते ना कहावत ऐसे, वही बात है, सबके ये स्ट्रगल चलता है लाइफ में। और तो वही है। आँख को क्या हुआ दीदी, आँख को क्या हुआ आँख को पता नहीं अचानक से धीरे धीरे पानी निकलना शुरू हुआ, फिर वो स्वेलिंग आती रही, क्या हुआ? आंटी रे स्वेलिंग आती रही थोड़ी थोड़ी, और रेड होती गई 2-3 दिन तक तो ऐसे हुआ। अब 2-3 दिन से उल्टा काम शुरू हो रखा है कि थोड़ी रेडनेस कम होती जा रही है। रात को जब काजू या टिया जगाते हैं ना, तो पहले ऐसा पकड़ पकड़ के ना आँख को खोलती हूँ, उसके बाद आँख खोल के वही बच्चों को संभालती हूँ। और उनकी हालत ऐसी, अब जल्दी सुला देती हूँ ना 8-8:30 बजे, तो रात को 2 बजे 3 बजे उठ के टिया तो पूछेगी मम्मा सुबह होने में कितना टाइम बाकी है, कितने बजे उठ के बाहर चलेंगे। तो ये चलता रहता है इनका। बताओ आगे का पढ़े क्या बताओ। सी है कि कॉमन कमेंट है, कुछ अलग से कुछ पूछ नहीं रखा तो जिसका हाँ, reply एक मिनट का ये भी था कि दीदी आपका ये क्या है, फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, डॉक्टर को दिखाओ, है ना। हम्म, फेस खराब नहीं है मैंने, आँख खराब है उसकी वजह से हो रखा है। और फेस ऐसे लग रहा है क्योंकि 3-4 दिन से डेली फीवर आ रहा है, तो फीवर में अपनी बॉडी वैसी हो जाती है, भाई फेस का दिक्कत ग्लो ये भी है चला जाए। पिगमेंटेशन का। कई लोग बोलते रहते हैं पिगमेंटेशन इसलिए बढ़ रहा है कि इसकी नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही। सबसे ज़्यादा जो लड़कियां औरतें जिनका छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी नींद प्रॉपर पूरी नहीं हो पाती, वो टुकड़ों टुकड़ों में नींद लेती हैं, तो उस वजह से ये दिक्कत आ रही है। अब रात को जैसे काजू जगा देते हैं इसको, फिर इसको नींद नहीं आती। कई क्योंकि हैबिट होती है, इसकी हैबिट है कि इसको साउंड स्लीप चाहिए, कोई भी नॉइज़ नहीं होनी चाहिए। मेरी ऐसे मैं बेधड़क सोता हूँ। मेरी रात को टिया पानी पीने भी उठती है ना, तो मेरी आँख खुलती है, वो जब तक फिर टॉयलेट करके वापस आके नहीं सो जाती, मैं सोती नहीं हूँ। इसी हैबिट की वजह से ये अपनी जो बाकी बची नींद है वो दिन में पूरा नहीं कर पाते। काजू का हमारे ये है कि उसको मूड हो गया तो सो जाएगा, नहीं सोएगा तो नहीं सोएगा, पूरे दिन नहीं सोता है। सुबह उठ जाता 5 बजे, उसका फिक्स रूटीन है। अब जैसे आज थोड़ा टाइमली सो गए हैं 8:30 बजे, तो पक्की बात है कल सुबह 5:30 बजे दोनों उठ जाएंगे। 5:30 क्या, वो मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी, 2 बजे तो जगेंगे ही जगेंगे। हाँ, वो वीडियो भी तो आता है ना बीच में, देख कई बार बेटर रहता है बाबा जी बन के सीधे। यूँ बैठ जाएगा, मतलब जब तक लाइट ऑफ रहेगी ना तब तो चूचा चूचा करता रहेगा। जैसे लाइट ऑन करती है छोरे के चेहरे पे स्माइल ऐसी आती है कि चलो हाँ अब बात करके मेरे साथ बैठ के। बोटी है उठ के सीधा, वो क्या उसको सुबह का पता नहीं। सुबह वो जो वाली सुबह जब रोशनी नहीं हुई होती है, मतलब दिन नहीं उगता है, हल्का हल्का दिन निकलता तो है। उसको उसका बड़ा शौक है। तो कहती है रात वाली सुबह होगी क्या? रात में उठ उठ के इससे पूछे जाती और है, फिर यूँ मम्मा सोचती रात वाली सुबह हाँ। होगी, रात वाली सुबह होगी। फिर पता है उसको आजकल बड़ा तो क्या शौक है। बोलती है, तो चलो फिर आजकल तो आपने थपकी देना ही बंद कर रखा है, लाओ थपकी दे दो। 3 बजे रात को सो के उठ के कहते हैं थपकी दे दो, तो थपकी मैं उसको ऐसे धीरे धीरे अच्छी कहीं पे भी ऐसे हाथ मारती रहो, जरूरी नहीं है कि भी बॉडी पे मारो, हाथ पे सिर पे कहीं पे भी हाथ मारते रहो तो वो सो जाते हैं। तो मगर सो जाए, हमको रात को नहीं देते, वो सोते टाइम देते, बीच बीच में उठ के नहीं देते। कोई नहीं, तो उस वजह से दिखती है ये, वैसे इतनी ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे सही हो जाएगी। कुछ बीमार होते चेहरे का ग्लो वैसे ही चला जाता है, एक अपन बीमार नहीं होते तो चेकते रहते हैं। अब उसकी जैसे वजह दवाई से का ये, असर है। फिर ऊपर से फीवर इसको हो रखा है। फिर क्या चिड़ी बहुत रहती है आजकल, तो मैंने तो आपको कुछ स्माइल कुछ आती नहीं है। मैंने तो आपको कुछ बोला भी नहीं। अब तो न्यारे भी हो रखे भैया, मैं अंदर सोती हुई बाहर वाले रूम में, तो ये भी नहीं है कि फ़ोन छीन के रख दिया और कुछ इनको कि भी फ़ोन यूज़ मत करो, मैं सोने में इसको डिस्टर्ब बड़ा मलाल है इस चीज़ का कि मैं बाहर सो जाता हूँ। तो शुरुआत में जब बच्चे भी तंग कर रहे थे, अभी तो क्या बच्चों की वजह से हो रही है कि वो बच्चे कंफर्टेबली सो नहीं पाते, इसलिए
शुरुआत में क्या, मैं एक दिन इधर आ गया कि मेरे को ये वाला रूम थोड़ा खुला खुला हुआ तो सफोकेशन टाइप का नहीं हो, तो मैं इधर आके सो गया, तो मेरे साथ लड़ी है 2 दिन तक। मतलब यार ये कोई मतलब होता आज है से मैं अकेले? मतलब सोने लगी। हाँ मतलब ये कोई मतलब होता है? मैं तो नहीं सोती अकेले उस रूम में। और अब भाई ये रात को फ़ोन चला लेते हैं, कभी 10 बजे तक, कभी 11 बजे तक, कभी 12 बजे तक। अब पहले तो जो जैसे मैं सोती तो आँख खोल के देखती, एकदम से फ़ोन चला रहे छीन के रख देते, तो ये चीचा करते, कभी वापस दे देते, कभी नहीं देती। अब इनकी मर्जी है भाई, ये संभालने जाते हैं। अब तो हमें कि सो गए नहीं सोए, वॉशरूम अब रात में जाते कई तो बार ये सोते नहीं है, काजू रोता है तो मैं जाके देखता हूँ काजू कहाँ है, काजू क्या कर रहा है। हाँ अब तो इनकी भी पहले ये भी गहरी नींद में सोती थी, टिया हुई ना तब तक। अब तो रात को बाहर कुत्ते भौंकते हैं ना, तो भी ऐसी आवाज़ लगती है कि जैसे काजू तो नहीं उठ गया। मतलब कंपेयर मत करना काजू की आवाज़ कुत्ते से, लेकिन ऐसे बच्चे की सी आवाज़ आती है ना। तो करवा रही है बता के नहीं जबरदस्ती। मैं बता रही हूँ कि ऐसे नहीं, एक दिन आवाज़ नहीं आई थी रात को, मेरे को भी ऐसे लगा। फिर मैंने जैसे देखा काजू साइड में नहीं था, आपकी चारपाई पे सो रहा था काजू जाके। तो यूँ रहता है। ये बहुत चेंज आता है बच्चे होने के बाद, लाइफ में बहुत चेंज आता है। मेरे जैसे एक दो और है इधर, वो उनके भी कोई 2 साल की बेटी है, किसी के छोटी है। और हमारी नहीं, जनरली जिनके 2 बच्चे हैं ना, पहले वाली पेरेंटिंग में अब वाली पेरेंटिंग में दिन रात का अंतर है। हाँ अब फुल्ली फोकस्ड होकर पेरेंटिंग करनी पड़ती है। वही तो, यही चलता रहता है। तो अब बस आज थोड़ा काम जल्दी निपट गया था, क्योंकि वो फ्रेंच फ्राइज बनवा रही थी, तो उसको वो खिला दी, काजू ने भी वही खा ली। तो उन दोनों को 8:15 बजे आज सुला दिया था। उसके बाद हमने खाना पीना खा लिया, और खाना पीना खा के अब हम फ्री हो गए थे, तो सोचा थोड़ी देर वीडियो भी बना लेते हैं, आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। 11 मिनट हो गई। हाँ अब नहीं तो ऐसे बैठ के वीडियो बनाते हैं ना, पता ही नहीं चलता पता कितनी देर नहीं हो गई है। चलता। मतलब ऐसे नहीं लगता कि कितनी देर का शूट हो दिन गया। में मैंने जानबूझ तो के व्लॉग ये शूट नहीं किया। थोड़ा सा हमारा सा, मतलब बच्चे सोने के बाद में हमारा सा थोड़ा मी टाइम होता है, उसमें से निकल के हम शूट कर लेते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगता है वो बता देना, अगर आपको सही नहीं लगता है। मतलब अब जनरली क्या होता है, जैसे ब्लॉग बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो व्यूवर्स जो होते हैं उनकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि उनको कैसा लग रहा है ऑडियंस को। हाँ मतलब घूम हमारे फिर के subscriber बनाए, आप ही हो पूरे ना। दिन की बातें हाँ, तो बताए आपको वो। कई बार ऐसे भी लग सकता है क्या फालतू बातें कर रहे हैं, तो ठीक है। तो रिव्यू मांग रहे हैं कि भाई ये एडुकेशन टाइप से होता है ऐसा, ये सही लग अब मैं इधर भी रात को नहीं भाई, अब भी ना थोड़ा थोड़ा देखो इधर से पानी निकल रहा था, तो वीडियो बनाओ आप लोगों को, किसी को जैसे इरिटेशन होती है, किसी को लगे क्या व्लॉग बनाने में लगी हुई है, हाँ तो गंदा लगता है। इस वजह से वीडियो बनाने के लिए मैं चश्मा पहन के आई थी, और दिन में भी मैंने तभी व्लॉग शूट नहीं किया। मैंने कहा 1-2 दिन व्लॉग नहीं आएंगे तो चलेगा, लेकिन ऐसा दिखाना भी अच्छा नहीं लगता। ये तो एक्सपेक्ट है। चलो वीडियो का एंड करो। कैसे कैसे हो रखे विजय मेरे गाइस, बताना बताना। ये बकवास करते रहेंगे भाई। तो ये चल भैया जाने का मूड में, अब उसको बात करने का मूड नहीं है। उसके मम्मी का फोन आ गया बीच में वेटिंग में। अब इसके दिमाग में तब से चक्कर की नहीं लगी हुई है, कैसे करके अब वीडियो स्टॉप करूँ, बात करूँ, पूरे दिन की बताऊँ। ना ना ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो भी सही नहीं है बैठे बैठे बनाना कुछ, तो ऐसे ऐसे। और भाई यूँ भी बताना विजय जी से व्लॉग शुरुआत करवाऊँ या नहीं, सुबह सुबह 2-4 मिनट का व्लॉग इनको भी शूट करना चाहिए या नहीं मैं चाहिए? शूट करता हूँ क्या गाइस, पहले ये बताओ। आप अपना फेस दिखा के शूट नहीं करते ना, मैं ही वो कैमरा कर देती हूँ आगे। एक आप कैमरा उठा के ऐसे बोलना शुरू करो कि गाइस बच्चे इधर ये कर रहे हैं, मेरे पूनम साथ इधर ये है कि जैसे तू बात करी चाहता हूँ तो मैं बोल बात लेता कर लूँगा, और अकेला जैसे ऐसे करके करता हूँ तो हेलो गाइस आप सब कैसे हो, उसके बाद में तीसरी कोई वो ध्यान में नहीं आती, बात ही ध्यान में नहीं आती क्या बोलना है। हाँ यही सीन रहता है भाई। ब्लैंक हो जाता है, मतलब एकदम से कि क्या बात करें क्या नहीं करें। हाँ कुछ टॉपिक होगा तो मैं कितनी देर बात करवा लूँ, उस पर बात कर सकता हूँ। हाँ। और गाइस 50K का टारगेट दिया है इन्होंने मेरे को कि 50K पे मेरे को गिफ्ट मिलेगा एक प्यारा सा, तो फटाफट से 50K करवा देना। विजेता देख रही हो तो भाई तेरे ससुराल वाले भी जितने बाराती है ना सबसे सब्सक्राइब करवा दे। तो विजेता ने कितने पे करवाए थे और देख कहाँ तक पहुँच गए। बहुत करवाए, अभी वो बिजी चल रही है थोड़ी, कमेंट्स भी कम आते हैं, व्हाट्सएप पे नहीं बात हो करती है, जाती उस है। दिन बोलने के बाद उसने नहीं कमेंट व्हाट्सएप पे बात हो जाती है मेरे बीच बीच में। तो चलो भाई वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय गाइस, गुड नाइट।